हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में 38 साइज की प्रिंसेस कट विद बेल्ट ब्लाउज की कटिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यह एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि भाई कमेंट आया था व्यूवर्स का कि 38 साइज में बेल्ट ब्लाउज की कटिंग आप शेयर करें। तो दोस्तों, अगर आप बिगिनर्स भी हैं, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो बहुत आसानी के साथ में आप बेल्ट ब्लाउज की कटिंग आप कर लेंगे। और अगर आप स्टिचिंग की भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो एक प्यारा सा कमेंट करें। स्टिचिंग की वीडियो जल्दी मैं चैनल पे अपलोड करूंगी। और वीडियो को चलो स्टार्ट। मैन फैब्रिक का ये हमने अस्तर लिया है, तो सबसे पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे, उसके बाद में करेंगे हम मैन फैब्रिक पर कटिंग। तो इस तरीके से मैंने अस्तर को फोल्ड करके बिछा लिया है। बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखा है, ओपन वाली साइड हमारी दूसरी तरफ है। अगर आप आगे वाले हुक का ब्लाउज बना रहे हैं तो ओपन वाली साइड आपको अपनी तरफ रखनी है, बंद वाली साइड आपको दूसरी तरफ। मैं बैक हुक बना रही हूँ तो मैंने बंद वाली साइड को अपनी तरफ रखा है। तो सबसे पहले मेजरमेंट है जो ब्लाउज का मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ब्लाउज की जो चेस्ट है वो 38 इंच है, कमर 33 इंच है, गला आगे का 7 इंच रखेंगे, पीछे का हम रखेंगे 11 इंच। तैयार हमारा 15 इंच है ब्लाउज, बाजू हमारी 11.5 इंच और गोला इसकी 6 इंच है। तो सबसे पहले कटिंग करने से पहले आपको मेजरमेंट को चेक कर लेना है, उसके बाद में हम मार्किंग करेंगे। तो कटिंग करने से पहले जो आपका ये वाला पार्ट है नीचे की साइड, यहाँ पे हम 1 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे। जो ये हम 1 इंच पे मार्क कर रहे हैं ये हमारा फोल्ड वाला पार्ट रहेगा। अगर आप कमर पट्टी अलग से अटैच करते हैं तो आप 1 इंच का मार्जिन मत लीजिएगा। मैं साथ के साथ इसमें 1 इंच का मार्जिन लेती हूँ, अंदर की साइड हमारा फोल्ड हो जाएगा। अब हमारे जो ब्लाउज की लेंथ है वो 15 इंच है। जब भी आप बेल्ट वाला ब्लाउज बनाते हैं तो आपको उसमें मार्जिन ऐड करना होता है। 15 इंच का तैयार है तो 2 इंच इसमें हम प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन का। तो यहाँ पे 17 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। बैक गला हमारा 11 इंच है तो गले के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम तीरा लेंगे। भाई 6 इंच लूंगी, वैसे हम 5.5 इंच लेना, लेकिन 6 इंच लूंगी क्योंकि यहाँ पे जो गले की चौड़ाई है वो हम यहाँ पे रखेंगे 3 इंच। 3 इंच रखने के बाद में हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा कंधे वाली साइड को, और हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा भाई गले की पट्टी जब हम अटैच करेंगे तब। तो बीच में हमारा 2 इंच की पट्टी रह जाएगी। तो यहाँ पे तीरा की मार्किंग कर रही हूँ मैं 6 इंच पे। अब हम यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो जितना आपने तीरा लिया है उतना ही आपको आर्म होल लेना है। यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। अब यहाँ से हम लाइन को सीधा करेंगे। अब जो आपने यहाँ पे मार्क किया, यहाँ से हाफ इंच आप पीछे की तरफ मार्क कीजिएगा। जो आपने मार्क किया इसको हम तीरा वाली साइड को मिला लेंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच तिरछी मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे लगाएंगे हम चेस्ट की मार्किंग। चेस्ट हमारी 38 इंच है, 38 का चौथा हिस्सा होता है 9.5 इंच। हाफ इंच इसमें हम लूजिंग प्लस करेंगे, तो यहाँ पे मैं 10 इंच पे मार्क कर रही हूँ और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पे। अब जो आपने यहाँ पे 1 इंच की मार्किंग की थी, यहाँ से हम गोलाई देंगे। आपको इस तरीके से इसमें गोलाई देनी है। ये हमारे आगे वाले पार्ट में गोलाई हो गई है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे टेक्स्ट पॉइंट की मार्किंग। तो 38 इंच में हमारा चौथा हिस्सा होता है 9.5 इंच। आप किसी भी साइज में बना रहे हो, आपको चेस्ट का चौथा हिस्सा लेना है और 1.5 इंच उसमें प्लस करना है। तो 9.5 इंच में हमने 1.5 इंच प्लस किया तो हमारा टेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे 11 इंच पर। अगर आप 36 साइज का बना रहे हैं तो आपका टेक्स्ट पॉइंट आएगा, 36 का चौथा हिस्सा होता है 9 इंच और उसमें आप 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 10.5 इंच। इसी तरीके से आपको टेक्स्ट पॉइंट निकाल लेना है। अब यहाँ से हम चौड़ाई लेंगे कि हमारे यहाँ पे टेक्स्ट पॉइंट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। जितनी आपकी चेस्ट है उतना ही आपको यहाँ पे चौड़ाई लेनी है। जैसे कि 38 चेस्ट है तो यहाँ पे 3.8 इंच, यहाँ पे मैंने 3.8 इंच लिया हुआ है। तो यहाँ पे 3.8 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे बेल्ट के लिए। जो आपने तैयार वाली मार्किंग ली, यहाँ से आपको बेल्ट की चौड़ाई देखनी है। आप 2.5 इंच की बेल्ट रखना चाहते हैं तो 2.5 इंच पे लाइन को सीधा कीजिएगा। अगर 3 इंच की बेल्ट रखना चाहते हैं तो आप इसमें 3 इंच पे मार्क कीजिएगा। मैं यहाँ पे 2.5 इंच की बेल्ट रखूंगी तो यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क कर लिया है और लाइन को हम सीधा कर लेंगे। इस तरीके से लाइन को हम सीधा करेंगे। नीचे वाली साइड पे हम 3.8 इंच पे ही मार्क करेंगे। अब यहाँ पे लगाएंगे हम कमर की मार्किंग और हमें यहाँ पे प्लेट की चौड़ाई कितनी लेनी है। अगर आपको प्लेट की चौड़ाई लेना नहीं आता है तो जितनी आपकी चेस्ट है उसमें से आपको कमर को माइनस कर देना है। हमारे यहाँ पे चेस्ट 38 इंच की है, 33 इंच में हम माइनस करेंगे तो 5 इंच बचता है। यानी कि जो हमारी प्लेट की चौड़ाई आएगी वो दोनों प्लेटों में 2.5 इंच भाई माइनस हम एक चार इसको कर लेंगे। यानी कि 2.5 इंच की एक साइड को प्लेट आएगी, 2.5 इंच की एक साइड को प्लेट आएगी। तो यहाँ पे मैं 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ। हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा तो ये हमारा 2.5 इंच हमारा इसमें भाई इक्वल हो जाएगा। तो ये कमर हमारी है 33 इंच, 33 का चौथा हिस्सा होता है 8.25, 8.25 में हम 2.5 इंच प्लस करेंगे, होता है 8.25, 8.25 में हम 2.5 प्लस करेंगे तो 11.25 इंच पे हम मार्क करेंगे। यहाँ पे 1.5 इंच इसमें हम एक्स्ट्रा लेंगे। अब जो ये हमारा मार्क है हम इसको यहाँ पे मिलाएंगे।
टैक्स पॉइंट को यहाँ पे। अब जो ये गोलाई है हमारी आर्म होल वाली साइड की, अब यहाँ से हम लेके आएंगे और इस तरीके से गोलाई में लाके जो हमारा एक टैक्स पॉइंट है यहाँ पे इसको मिला देंगे। अब जो आपने यहाँ पे प्लेट की मार्किंग की, यहाँ पे हम इस तरीके से प्लेट को ड्रॉ करेंगे। ये तो इसमें हमारा प्रिंसेस कट की शेप ड्रॉ हो गई है। अब इसमें हम करेंगे प्लेट की मार्किंग। जो आपका ये बंद वाली साइड पे आपने मार्क किया था, यहाँ पे आप 1 इंच पे मार्क करेंगे। जो आपने 1 इंच पे मार्क किया, यहाँ से गोलाई लेते हुए आपको जो आपने यहाँ पे मार्क किया हुआ है प्लेट के लिए, यहाँ तक गोलाई में आपको मिलाना है। अब जो आपके यहाँ पे आपको 1/2 इंच यहाँ पे मार्क करना है। अब यहाँ से बेल्ट की मार्किंग करते हुए आपको यहाँ पे इस तरीके से मिला देना है। अब जो आपकी चेस्ट की फिटिंग है और ये कमर की फिटिंग है, इनको आपस में मिलाना है। मार्जिन वाली मार्किंग को भी हम मिला लेंगे। ये हमारे प्रिंसेस कट विद बेल्ट ब्लाउज की मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पे करेंगे हम गले की मार्किंग। तो गले की चौड़ाई यहाँ पे हम 3 इंच रखेंगे। वी शेप में बना रही हूँ तो यहाँ पे चौड़ाई हमने 3 इंच रखनी है। गले की जो लंबाई है वो 7 इंच है। अब यहाँ पे 3 इंच वाले निशान को 7 इंच वाले निशान के साथ में हम मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे हम शोल्डर को 1/2 इंच नीचे की तरफ डाउन करेंगे। तो ये हमारी मार्किंग हो गई। जहां पे हमने मार्किंग की वहीं से हमें अब कटिंग करनी है। तो हमारे आगे वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। अब बैक पार्ट में हम इस पार्ट को रखेंगे और बैक पार्ट की भी अब हम कटिंग कर लेंगे। वाले पार्ट को छोड़ते हुए मैंने आगे वाले पार्ट को इस पे रखा है। अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। सेम मार्किंग करेंगे हम तीरा वाली साइड। अब यहाँ पे आपको 1 इंच आपको यहाँ पे तिरछी मार्किंग करनी है। जितना आपने आगे वाले पार्ट में फिटिंग के लिए लिया था वो पीछे वाले पार्ट में भी हमें फिटिंग के लिए लेना है। अब यहाँ से इसको हम मिला देंगे इस तरीके से। ये मैंने मार्क कर लिया। अब हम आगे वाले पार्ट को यहाँ से हटाएंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। करने वाले पार्ट पे यहाँ पे मैं मार्किंग कर लूंगी। इसको कट करके हम अलग कर लेंगे। हमारे जो ब्लाउज की लेंथ है वो 15 इंच है। 1/2 इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा तीरा के लिए। तो यहाँ से हम 15.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमारे तैयार ब्लाउज की मार्किंग है और लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ नीचे से फोल्ड करने के लिए और लाइन को हम सीधा करेंगे। इसमें भी मैं फोल्डिंग के लिए साथ के साथ पट्टी ले रही हूँ। अगर आप अलग से पट्टी अटैच करें तो आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना। मैं यहाँ पे साथ के साथ फोल्ड के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अब यहाँ पे करेंगे हम नेक की मार्किंग। तो यहाँ पे हम 3 इंच रखेंगे गले की चौड़ाई, 11 इंच रखेंगे लंबाई। अब दोनों निशानों को आपस में हम मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम प्लेट लेंगे। प्लेट की चौड़ाई यहाँ पे मैं 4.5 इंच रखूंगी। 4.5 इंच पे मैंने प्लेट की मार्किंग की है। यहाँ पे लंबाई में भी 4.5 इंच रखेंगे। और ये हमारी 1 इंच चौड़ी प्लेट होती है। तो मैंने दोनों साइड को 1/2 इंच पे मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे कमर की मार्किंग करेंगे। कमर हमारी 33 इंच है। चौथा हिस्सा होता है 8.25। 1 इंच इसमें हम प्लस करेंगे तो 9.25 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क किया है। 2 इंच यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा लिया है। और फिटिंग वाली मार्किंग को हम आपस में मिला लेंगे। तो ये हमारे अस्तर के ऊपर मार्किंग हो गई है बैक पार्ट की। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आपको कटिंग करते वक्त कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी। ये हमारा बैक पार्ट कट हो गया है। यहाँ पे हम कट लगाएंगे। ये हमारी फिटिंग वाली मार्किंग है। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। जो करने वाली साइड हमने मार्क किया था एक्स्ट्रा फैब्रिक, इसको हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट कट हो गया है। अब हम इसमें बाजू की कटिंग करेंगे। जो ये आगे बचा हुआ फैब्रिक है इसमें हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो जो हमारा पार्ट है ये डबल में है तो इसको हम 4 तह में फोल्ड करेंगे। हमने फैब्रिक को 4 तह में फोल्ड कर लिया है। जितनी आपकी चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा लेके आपको 4 तह में फोल्ड करना है। तो हमारी चेस्ट 38 इंच है तो ये हमारा 10 इंच आ रहा है। तो मैं 9.5 इंच पे यहाँ पे मार्क करूंगी।
ये चौड़ाई हमारी 9.5 इंच आ रही है। अब हमें देखनी बाजू की लंबाई। बाजू की लंबाई हमारी 11.5 इंच है। 1 इंच इसमें हम प्लस करेंगे भाई सिलाई मार्जिन का, 1/2 इंच नीचे की तरफ जाएगा, 1/2 इंच हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 12.5 इंच पे मार्क किया है। अब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हम छटाई के लिए 3 इंच पे मार्क करेंगे, लाइन को सीधा करेंगे। अब यहाँ पे हम मोरी की मार्किंग करेंगे। मोरी हमारी यहाँ पे 6 इंच है, 2 इंच इसमें हम सिलाई मार्जिन का रखेंगे। अब यहाँ पे हम मार्क करेंगे जितना आपका शोल्डर आ रहा है, आपको अपना शोल्डर नाप लेना है। यहाँ पे इनका शोल्डर जो आर्मोल होता है वो 16 इंच है, तो यहाँ पे 8 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, तो यहाँ से आपको 2 इंच पे मार्क करना है। ये मार्क और इस मार्क को आपको इस तरीके से गोलाई में मिलाना है। ये हमारी बाजू की शेप ड्रॉ हो गई है। अब आगे वाले पार्ट में जो दोनों निशान है इसके सेंटर में ये 6.5 आ रहा है, तो 3.25 इंच पे मार्क करेंगे। 0.25 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे। यहाँ पे मैंने 0.25 इंच लिया है और यहाँ से अंदर की तरफ हमें गोलाई देनी है इस तरीके से। तो ये हमारे आगे वाले पार्ट में छटाई की मार्किंग हो गई। जो आपने मार्किंग की है, जो ये हमारी मोरी वाली मार्किंग है, इसको हम फिटिंग वाली मार्किंग के साथ में मिलाएंगे और ये हमारी मार्जिन वाली मार्किंग है। अब हम सेम इसी के ऊपर से कटिंग करेंगे। अब आगे के 2 पार्ट को हम उठाएंगे और यहां से हम छटाई करेंगे। तो भैया हमारे अस्तर पे 38 साइज के प्रिंसेस कट विद बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इन्हीं पार्ट को हम मेन पार्ट के ऊपर रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। ये हमारा मेन पार्ट है, इसको भी हम फोल्ड करके बिछाएंगे। ये हमारा ओपन वाला पार्ट है। ये हमारा आगे वाला पार्ट है और यहाँ पे हमारी बाजू, जो ये कपड़ा फैब्रिक बच गया है, इसमें हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब हम इन पार्ट को अलग करेंगे। ये हमारा आगे बैक वाला पार्ट है, ये हमारा आगे वाला पार्ट है। अब इसमें हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा आगे वाला पार्ट कट हो गया है। नेक की कटिंग हम पेपर पेस्टिंग पे करेंगे, तो मैंने नेक की मार्किंग आपके साथ में शेयर कर ली। कटिंग में यहाँ पे स्टिच करते वक्त करेंगे। तो ये हमारा आगे पीछे का दोनों पार्ट कट हो गया है। अब हम इसमें बाजू की कटिंग करेंगे। ये हमारा फैब्रिक बच गया है, इसमें हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो इसको हम इस तरीके से 4 तह में फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे हमारा कपड़ा इकट्ठा हो रहा है, तो यहाँ से हम कट करेंगे। अब इसके ऊपर हम बाजू को रखेंगे। ये हमारे बाजू की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। जब हम बाजू को अस्तर के साथ में ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ से हम छटाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। ये हमारे आगे पीछे वाले पार्ट है, तो ये हमारा आगे वाला पार्ट है। ये हमारी बाजू है और ये हमारा बैक पार्ट है।
तो भाई बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मैंने यहाँ पे आगे फुल कटिंग आपके साथ शेयर की है 38 साइज में, और ये भी प्रिंसेस कट विद बेल्ट ब्लाउज। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहीं पे मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी। अगर आप अपने साइज के अकॉर्डिंग कटिंग देखना चाहते हैं तो आप प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आगे जो भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूंगी वो मैं आपके साइज के अकॉर्डिंग कटिंग शेयर करूंगी। तो वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए धन्यवाद। अगर आप 38 साइज में ब्लाउज की स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। अगर फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिएगा, स्टिचिंग की फुल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी।